बिल्कुल फ्री मिलेगी शमशान योगिनी, जो माता काली के स्वरूप में चलती है। माता काली की स्पेशल योगिनी होती है। कोई कोई साधक इसे माता शमशान काली समझ लेते हैं। बस आपको 2 चीज़ों का भोग देना है और यह शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को आज हम एक विशेष साधना के विषय में जानकारी देंगे, एक ऐसी शक्ति के विषय में जानकारी देंगे जो कि बहुत ही तीक्ष्ण शक्ति है, बहुत ही उग्र शक्ति है। यह शक्ति अगर आपके पास आ जाए तो आप कैसा भी काम हो चुटकियों में कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है तो भी यह शक्ति सही कर देती है। अगर आप तंत्र बाधा से परेशान हैं तो तंत्र कार्य तो चुटकियों में करती है। यह शक्ति जब आपको सिद्ध होती है, अगर आपकी कोई स्कैनिंग करता है, किसी की दृष्टि खुली होती है और वो अगर आपको देखेगा तो यही कहेगा कि आपको माता शमशान काली की सिद्धि प्राप्त है। लेकिन ये माता शमशान काली नहीं है, उनके साथ चलने वाली एक स्पेशल योगिनी है और ये माता शमशान काली से पहले सिद्ध हो जाती है, यानी आसानी से सिद्ध हो जाती है। मात्र थोड़ा सा भोग देने से, सिर्फ 2 चीज़ों का भोग देने से यह शक्ति आपके साथ चल देती है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक आप बने रहें। प्रॉपर इसका विधान बताएंगे, किस तिथि को करना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आपको करना क्या है, अमावस्या की रात में, अमावस्या की रात में आपको शमशान भूमि में जाना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमारे आश्रम के यहाँ का दृश्य है। लेकिन ये साधना जो की जाती है अपने क्षेत्र, अपने ग्राम, अपनी सीमा के अंदर की जाती है। इस साधना की विशेषता ये होती है, इसमें आपकी कुल देवी भी आपको सपोर्ट करती हैं, आपके क्षेत्रपाल भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो इसमें आपको अमावस्या की रात को जाना है। पहले दिन में आप 12 या 2 बजे के बीच में जाएं, शमशान को हाजिरी दे दें, प्रार्थना करें कि हे शमशान देव, हे शमशान के राजा, मैं रात को योगिनी सिद्ध करूँगा, आप मेरी सहायता करें, मदद करें। उसमें आपको 1 पान का पत्ता, साबुत यानी समूचा हो, कटा हुआ ना हो, 5 बतासे, 5 लौंग, थोड़ा सा कापूर, 1 नींबू, थोड़ी सी शराब की धार, इतनी सामग्री आपको दोपहर में देनी है, 12 बजे से 2 बजे के बीच में। और अपनी बात कहनी है कि मैं रात में आऊँगा शमशान योगिनी को लेने के लिए, आप मेरी सहायता करें। इतनी हाजिरी लगा करके आप चले आएँ। इसके बाद आपको रात में जाना है, सिर्फ 2 चीज़ों का भोग लेके जाना है, तीसरी कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। शाबर पद्धति का विधान है, बहुत ही अचूक विधान है। इसमें योगिनी आपके सामने आती है, तीक्ष्ण आपको स्पष्ट दिखने लगती है। आपको करना क्या है, खुद अपने जो वस्त्र पहनने हैं वो काले पहनने हैं, सिर पे काला रुमाल रखना है या अंगोछा, तौलिया, कुछ भी हो, काले रंग का हो। अपने माथे पे सिंदूर लगाएं और आपके पैरों में चप्पल, जूते नहीं होने चाहिए, नग्न पाँव होने चाहिए। आप जो सामग्री लेनी है वो लेनी है कलेजी बकरे की, शराब लेनी है यानी मद की धार। सिर्फ 2 चीज़ लेनी है, कोई धूप बत्ती नहीं रहेगी, कोई चिराग नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ 2 चीज़ें रहेंगी। जैसे ही शमशान की सीमा में आप प्रवेश करेंगे, सबसे पहले शमशान का जयकारा लगाएं, शमशान देवता की जय, शमशान राजा की जय। जब सीमा में प्रवेश कर जाएंगे तो अपने जो इष्ट हैं उनकी जयकारा लगाएंगे कि फला देवता की जय या फला देवी की जय। इसके बाद अपने जो ग्राम देवता हैं उनकी जयकारा लगाएंगे। इसके बाद जो अपनी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनका जयकारा लगाएंगे, उनको नमन करेंगे। उसके बाद आप शमशान भूमि में जाएंगे, जहाँ भी आपको जल्द की जली हुई चिता हो उस भूमि के पास में जाना है। कलेजी का भोग रखना है, 1 प्याले में ऊपर से मद की धार देनी है यानी शराब की धार देनी है, और एकदम से नहीं देनी है, बूंद बूंद टपकाते रहना है।
एक शीशी ले लीजिएगा 200-250 ग्राम की जो आती है, उसको आपको थोड़ी थोड़ी ऊपर से डालते रहना है और बोलते रहना है, शमशान योगिनी भोग स्वीकार करें और मुझे दर्शन दें। शमशान योगिनी भोग स्वीकार करें और मुझे दर्शन दें, मेरी इच्छा पूर्ति करें। इस तरीके से धीरे धीरे मद की धार है, जो शराब की धार है, कलेजी पे डालते रहना है और बोलते रहना है, शमशान योगिनी भोग स्वीकार करें और मेरी इच्छा पूरी करें, मेरे सामने हाजिर हूँ। आप देखेंगे आपकी शराब की शीशी खत्म नहीं होगी और शक्ति आपको सामने हाजिर हो जाएगी। यह साधना जब आपकी सिद्ध हो जाएगी तो उसके बाद आप जब भी जिस व्यक्ति का कार्य करना चाहेंगे, जब भी आप बोलेंगे कि शमशान योगिनी हाजिर हूँ, फला व्यक्ति के विषय में जानना है, आप जैसे इच्छा जाहिर करेंगे यह शक्ति आकर के आपके कान में बताने लगेगी। कोई भी काम करना है, आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है, अपनी बात कहनी है और शमशान योगिनी के नाम से आपको 7 बार पढ़ के लौंग पे फूंक मार देना है और उस दिशा में फेंक देना है। आपका कार्य तीक्ष्ण हो जाएगा, तत्काल हो जाएगा। ये इसकी चलाने की विधि है। और अगर आप डरते हैं, निडर नहीं हैं, तो आप इस साधना में सुरक्षा कवच का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस जो साधना है ये एक बार करनी है अमावस्या की रात को। और इस साधना में एकांत होना चाहिए आपके साथ। ऐसा ना हो कि 4 लोग गए हों, वहाँ पार्टी करने गए हों, आपके आसपास बाजू में 4 लोग खड़े हों। आप एकांत में साधना करेंगे, अकेले करेंगे, अनुभव तभी होगा। अगर भीड़ भड़ाके में, लाइट के उजाले में या कहीं ऐसी जगह साधना, ऐसा कोई शमशान है जहाँ पार्क जैसा बना हुआ है, वहाँ हमेशा भीड़ रहती है, अगर ऐसी जगह साधना करेंगे तो शक्ति आपके प्रत्यक्ष होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं या ना के बराबर हैं। ये साधना एकांत में करिए और लाभ लीजिए। तो आप इस साधना को करने के बाद स्वयं शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं भोग के माध्यम से। इसमें कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं है, कोई साधना नहीं करना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ भोग दे के शक्ति प्राप्त करेंगे। पहले भी शाबर पद्धति में ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, साधक थे, औझा थे, तांत्रिक थे, वो लोग ऐसे ही भोग दे करके ग्राम देवता को चलाते थे, भैरव को चलाते थे, शमशान काली को चलाते थे, कुछ लोग जिन्नों को चलाते थे, कुछ लोग पीर को चलाते थे, उनकी चौकी बनाते थे, उनके भोग देते थे और लाचारी गाते थे, जो हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा में होती है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, इस साधना को करिए। तो आप लोग मिले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति। आदेश।